सिखाइए, थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या सिखाते हैं, किस हम एडवांस मॉन्टेसरी राइटिंग एक्टिविटीज करवाते हैं, क्या सिखाता हूँ तरह से टेक्निक्स होती हैं ताकि बच्चों डायरेक्टली आधी इश्काल का इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया समाज से मैं इकबाल जंजवा। नाज़रीन, आज सियासत से, समाज से हट के एक आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, आपसे बात करूँगा। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, इनका ताल्लुक मुल्तान से है। कैसर जाफरी इनका नाम है। और जब मैं तारफ़ करवाऊँगा मज़ीद आगे इनका जो शोबा है, इनकी जो फील्ड है, तो आप सोचेंगे कि वो जो हम अक्सर पढ़ा करते हैं कि गंजू के शहर में कंघी बेचना या माउंट एवरेस्ट में फ्रिज या एसी की मार्केटिंग करना, तो ये आप बिल्कुल समझेंगे कि बिल्कुल वही वाली बात है। बहुत अच्छे खतात हैं, कैलीग्राफी कैलीग्राफी कहते हैं ना जी, कैलीग्राफी, ये, उससे इनका ताल्लुक है। मुख्तलिफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको ये सिखाते हैं खुद खताती या अच्छा कैसे लिखा जाता है। ये भी एक आर्ट है, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर के इस दौर में शायद के आने वाली जो नस्ल है वो हाथ से लिखना भूल जाए, लेकिन ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस एआई के दौर में, इस कंप्यूटर के दौर में, जहाँ पर सिर्फ चंद सेकंडों में कुछ लिख कर खूबसूरत अपनी मर्जी का प्रिंट निकाल लें। उस दौर में ये बच्चों को सिखाते हैं कि हाथ से कैसे लिखा जाता है। कैसे भाई, वेलकम। और थैंक यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह के एहसान, आप ठीक हैं सर? कैसा लगा कश्मीर का ये जो माहौल है, मौसम है? आज ठंड लगी क्योंकि बारिश तो है। जी बिल्कुल ही, कश्मीर तो कहते हैं कि जन्नत नज़ीर है। कश्मीर का वेदर तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन माशाल्लाह से आज यहाँ बारिश हो रही है और मुझे यहाँ पे ठंड फील हो रही थी, तो भी मैंने ब्लैंकेट लेके बैठा हुआ था यहाँ सही। पे। अच्छा कैसे भाई, ये भी एक लकीली कह लें कि कहाँ से इंसान चलता है, फिर चलते चलते कहाँ आता है, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती है। कुछ लोग पहली मुलाकात में बड़े क्लोज हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि कई लंबे सफर तक भी उनसे वो नहीं होता। तो यहाँ बाग के अंदर कौन कौन से ऐसे स्कूल है जिनमें आपने ये बच्चों को खताती सिखाई, और थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या सिखाते हैं, किस तरह से आप इन्हें बताते हैं, जबकि आजकल के दौर में तो बच्चों के अंदर लिखने वाला जो रुझान है वो बहुत कम है। बड़ा खूबसूरत सवाल है जजुआ साहब आपका, कि मैं क्या सिखाता हूँ। देखिए, पहले मैं अगर बात करता चलूँ, बाग में मेरे पास ओरेन एजुकेशन, शेफील्ड्स और इसके अलावा इकरा रोज़तुल अतफाल, बहुत ज़्यादा स्कूल है जब मैं कैलीग्राफी वर्कशॉप करता हूँ। अच्छा, मैं जजुआ साहब सिखाता ये हूँ कि मेरी 7 डेज वर्कशॉप होती है। ठीक इसके अंदर मैं एडवांस मॉन्टेसरी राइटिंग एक्टिविटीज करवाता हूँ, ठीक। क्योंकि हर चीज में जिद्दत में आ हाँ चुकी है। हाँ। तो हमारी जो राइटिंग एक्टिविटीज है, इसके अंदर बच्चा खाना तहरीर खुशनवीसी ठीक। सीखता है, क्योंकि खत्तात बनना एक बहुत लंबा प्रोसेस है हाँ, और अब प्रोसेस है। वक्त की शायद जरूरत भी ना रही हो। सही है। जैसे आप फरमा रहे थे कि एआई का दौर है, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाइल है, हम एडवांस मॉन्टेसरी राइटिंग एक्टिविटीज करवाते हैं और बच्चे को एक अच्छा लिखना सिखाते हैं, ताकि वो बच्चा जब तक कलम से ताल्लुक है उसका, जब तक हमारे एग्जाम अभी हो रहे हैं पेज के ऊपर, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो राइटिंग स्टाइल है और पेपर प्रेजेंटेशन है, तो हम ये जो टेक्निक्स करवाते हैं और टेक्निक्स से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ जाता है। ठीक, यानी कि 7 दिन का आपका ये जो ट्रेनिंग 7 दिन वो का होती है। ट्रेनिंग होता है। इसमें कोई फार्मूला या कुछ इस तरह से टेक्निक्स होती हैं ताकि बच्चों से जल्दी पिक कर सके, या हमारी तरह आम आदमी आम उसकी तरह की जी ये अलफ ऐसे लिखा जाता है, बे ऐसे लिखा जाता है? हाँ, देखिए, ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि टेक्निक है, क्योंकि देखिए अगर आपको रवायती खत्ताती में चले जाएं तो आपको एक खूबसूरत क्या करते थे, खत्तात साहिबान एक अच्छा सा वर्ड लिख देते थे हरूफ हाँ तहज्जी का, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। अब देखिए, बच्चे के पास वक्त नहीं है, हमने बच्चों को एडवांस एक्टिविटीज करवाते हैं, सही यानी कि डायरेक्टली आधी इश्काल का इस्तेमाल कराते हैं। सही और मेरी एक बुक भी है, खाना दिल खुशनवीसी में, इंशाल्लाह वो आपको आपसे शेयर करूंगा, आप देखिएगा। सही। उसमें कैप्शंस हैं जंजुआ साहब, अगर आप वो देख लेते हैं, बच्चा खुद पढ़ ले, अगर टीचर ना भी पढ़े तो खुद हाँ पढ़ के अगर उसकी प्रैक्टिस करे हाँ। तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और स्पीड एक्टिविटी करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के अंदर स्पीड से काम होता है। हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज है, ऐसी बेसिक टेक्निक है, तो उसको जो बच्चा हैंडल करता है तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि अभी मैं अगर शेफील्ड की बात करता हूँ, हाँ बीरबानी कैंपस में शेफील्ड में हम लोगों ने हमारी एक्टिविटीज है, जैसे अभी वेव्स एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे लहरें होती है, इसका कंसर्न है, हाँ इसको अब कैलीग्राफी से जोड़ते हैं। जैसे पल्स एक्टिविटी है, इसका कैलीग्राफी का बहुत रोल है। इसके बरअक्स आप ये एक्टिविटी सही वे में नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग कभी चेंज नहीं होती, जो हम सही 7 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह ये कर जाते हैं।
ठीक जी ठीक। जजुआ साहब। तो इसमें पूरे पाकिस्तान में आप कह लें कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं या कितने स्कूल हैं जिसमें आपकी ये एक्टिविटीज रही हैं और बच्चों ने इम्प्रूव किया उसमें? जी जजुआ साहब 2010 से मैं पूरे पाकिस्तान में काम कर माशाल्लाह। रहा हूँ। मूविंग नेशन वाइड्स पर मुझे नहीं याद कि शायद ही कोई ऐसा सिटी जहाँ पे ना गया हूँ। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा स्कूल्स किए। मेरे हजारों में स्कूल हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद याद नहीं रखता कितने हाँ। ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप एचईसन की बात करें, आप सिटी स्कूल की बात करें, आप ब्लूफील्ड की बात करें, पाकिस्तान के टॉप लेवल के स्कूल हैं, वहां से लेकर अगर आप एक गांव के स्कूल की भी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहां तक रसाई है। अच्छा, ये भी कह सकते कि आज के दौर में चले, ये तो ठीक है कि एक आप खुशखती या बच्चों को लिखना जो कैसे लिखा जाता है वो सिखाते हैं, लेकिन आपकी जो फील्ड है ये जो शोबा है, इसको अगर मैं ज़ाती तौर पे कहूँ तो ये कहूँगा कि बड़ा खुश्क सा वो है, क्योंकि कौन आजकल स्कूलों में राब्ता करता है, बच्चों को सिखाता है। तो इसके होने के बावजूद आपने ये मार्केटिंग करना, स्कूलों से राब्ता करना, तो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये आप जी टारगेट जबरदस्त। करते हैं इन जी जी स्कूलों को? जुआ साहब, मैं आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, फवाद साहब हैं, कराची के ओनर हैं आदम जी कोचिंग सेंटर के। वो फरमाते हैं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मैं जब इस वर्कशॉप को मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वर्कशॉप का मैं फाउंडर हूँ, वर्कशॉप 7 डेज वर्कशॉप का स्टार्ट मैंने ही पाकिस्तान में ठीक। इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये मैक्सिमम भी लोग 3 मंथ का कंसीडर वो तख्ती कलम से लिखते थे। हाँ। लेकिन देखें एज ए फाइन आर्ट्स पंजाब मेरी पूरी फाइन आर्ट डिग्री है, तो मैं ये सब बताना चाहूंगा कि हमने जब ये स्टार्ट किया था तो मेरी पहले मार्केट थी, लेकिन जब मैंने नई टेक्निकल चीजों से अपनी चीजों को स्टार्ट किया, नई नई एक्टिविटीज की अपनी रिसर्च के ऊपर, तो फिर लोगों ने मुझे राब्ता किया। मैं नहीं लोगों के पास जा सकता। देखिए अब मैं कश्मीर में बैठा हूं, तो और कश्मीर से भी मैं एक तहसील है आई थिंक बीरबानी में बैठा हूं। तो सर इस तरह से मैंने सवात भी जाना होता है, मैंने गिलगित भी जाना होता है, और मैंने पंजाब के मुख्तलिफ सिटीज में जाना होता है। तो मुझे लोग खुद मेरे तक राब्ता करते हैं और मुझसे ये अफादियत आपकी हासिल कोई करते टीम है या आप अकेले इंडिविजुअल? हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल हमारी 8 लोगों की टीम है। ठीक। लेकिन वो रिक्वायर्ड होती है कि स्कूल अगर की स्ट्रेंथ कम है स्कूल का, हाँ। मतलब तो वहां पे 2 लोग चलते हैं। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वहां पे हमारी टीम ज्यादा जाती है। ये सब प्रॉपर टीम वर्क होता है। आपको पता है टीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे भाई ये भी है कि जो आर्टिस्ट होता है, यानी कि उसके पास अगर एक स्पेशल आर्ट है तो उसने कहीं ना कहीं अपनी उस किताब की शक्ल में वो फन जो है उसके अंदर रखा होता है कि लिखा कैसे जाता है या बोला कैसे जाता है या मुख्तलिफ जो होते हैं। तो आपने इस खताती या जो आपका एक स्पेशल शोबा है, इसमें कोई ऐसी किताब लिखी है कि उसे बच्चों को दें और बच्चे उसे देख कर सीख जाएं या समझ जाएं कि कैसे लिखा जाता जी बिल्कुल, ये सवाल आपने मुझे वो किया है कि मुझे भी पिछले साल पाकिस्तान टेलीविजन वालों ने इनवाइट किया था कराची में कि आपने ये 7 डेज का क्या फार्मूला निकाला, कि आपके पास इसके नोट्स भी हैं? है? हाँ। जी जजुआ साहब, बिल्कुल मेरे पास नोट्स हैं। मैंने इसको बुक लाइट पे बनाया, मेरी बुक बनी हुई है जिसका नाम है खाना तरीन खुशनवीसी। और ये मजे की बात है कि वो हैंडमेड है। ठीक। वो मैंने उसका टाइटल से हाँ। लेकर अंदर भी मैंने उसको खुद लिखा, और खुद इवन लिखा। डेट के मैंने डॉट जो लगाए हुए हैं हाँ। वो भी मैंने, क्योंकि स्कैन कराया डिजाइनर हाँ। मुझसे बड़ा परेशान था कि सर आप इस दौर में भी। हाँ। देखिए जब तक मैं नहीं समझता कि मेरी जो चीज प्रॉपर फॉर्म में आएगी, शेप में हाँ। आएगी, तो बच्चा उसको करेगा। हाँ। तो बिल्कुल सर, मेरी वीडियोस लेक्चर्स भी हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और बकायदा तौर पे मेरी बुक है जिसमें ये सारे नोट्स हैं विद कैप्शन विद एक्सरसाइज। बच्चा इससे फायदा आपके यूट्यूब चैनल पे क्या नाम है? जी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कैसर जाफरी। ठीक। उसमें मेरे अपनी ये वीडियोस, मेरे लेक्चर्स भी हैं। ठीक। उस पर आप बच्चा देख सकता है, आम शायकीन भी देखकर खताती से फायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, बच्चे ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, कभी आपको फील हुआ कि फलां स्कूल के बच्चे या फलां एरिया के बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं इस खताती में, और फलां बच्चे ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही वो नहीं लेते, दिलचस्पी नहीं होती? तो ऐसा कहीं आपको फील हुआ कि बच्चे उस तरफ तवज्जो ही ना दे रहे हों? हाँ जी, देखिए पहला सवाल कि आपने ये कहा कि जहाँ बच्चे इसको दिलचस्पी ज्यादा, हाँ। मैं समझता हूँ कि टीचर जो होता है ना सर, उसको एक वो टीचर को एक्टर भी तो होता है ना टीचर। हाँ, एक्टर तो बिल्कुल। टीचर बच्चे का मिजाज समझे, और टीचर बच्चे में इतना इन्वॉल्व हो जाए, उसको समझे और इतना दिलचस्प कर दे अपना पैशन से, अपनी चीजों को, अपने किसी लेक्चर्स को, अपनी किसी स्किल्स को, तो बच्चा खुद सोचे कि और दिल करे कि मैं सीखूं हाँ, इससे। सीखो। और वैसे देखा जाए तो अगर अगर बात करते हैं कि कौन से लोग ज्यादा सीखते हैं, जजुआ साहब, पंजाब और आजाद कश्मीर के लोगों में हर चीज नई से नई चीज सीखने का ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। सही। ये इस तरह से मैंने ये जो नोट किया पंजाब और आजाद कश्मीर। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप जिस मिशन के लिए, ये जो आपका ये पैशन है इसमें निकले हुए हैं,
तो आप राइट वे पे हैं, यानी कामयाब होते जा रहे हैं। आप जिस किसी स्कूल में जाएं तो आपको ये लगता होगा कि यार अच्छा हुआ मैं आया हूँ और मैंने अपनी खिदमत से, अपने उस फन से बच्चों को वो चीज़ सिखाई, शायद ये 10 साल तक ना सीख पाते। सर जो सब खताती एक इबादत है, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दी है, कसम है उस कलम की और जिसने उससे लिखा। मैं समझता हूँ कि मेरा एक सिलसिला भी जारी है और मेरी इबादत भी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब स्कूल में जाता हूँ मुझसे बच्चे सीखते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, पेरेंट्स भी खुश हो रहे होते हैं और मेरी इबादत भी होती है। सही। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, मेरी इबादत है ये। जी मैं अक्सर कैसे मैं फील करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इदारे के अंदर एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जब मैं सेशन दे रहा होता हूँ तो क्योंकि हम भी उन्हें कुछ नोट पैड्स देते हैं और कलम देते हैं और कुछ सेशन के जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखवाते हैं। मास्टर लड़के होते हैं, बैचलर लड़के होते हैं, डिग्रियां लेके आए होते हैं। 90% लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें वो लिखना नहीं आ रहा होता, यानी ना वो इंग्लिश सही लिख सकते हैं, ना वो उर्दू सही लिख सकते हैं। और हमारी लिखाई थोड़ी बहुत इसलिए सही है कि हम जिस दौर में पढ़े उसमें कलम तख्ती और दुआत होती थी और कलम से लिखा करते थे, और उस सिलसिले में आज तक हमारी लिखाई बेहतर है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दौर चल रहा है, क्योंकि आप ज़ाहिर एक एक स्कूल तो टारगेट नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा में हमें 5% या 1-2% आप बच्चों को करते होंगे, तो 98% बच्चे ऐसे हैं जो इसी कंप्यूटर के दौर से गुजर जाते हैं। तो उसमें आकर आपका इस दौर में ये वाला सिखाना, बताना, और फिर वो जैसे हम नेचर की बात कर रहे थे पहले ऑफ द रिकॉर्ड, कि ये भी इंसान की एक फितरत है, एक नेचर है कि हाथ से लिखना जरूरी है, और चाहे 100 साल भी गुजर जाएं इससे खत्म तो नहीं हो सकता हाथ से लिखना कहीं ना कहीं है। आज भी ऐसे बहुत से दफ्तर हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनमें हाथों से लिखना जरूरी होता है। तो आप यानी एक दूसरे सेंस में ये कहने के लोगों को फिर उस दौर से सिखा रहे हैं, जैसे हम बच्चे को बिल्कुल ABC से सिखा रहे होते हैं। तो मुस्तकबिल आप इसका क्या देखते हैं कि कब तक आपका ये सिलसिला चलता रहेगा? जी जंजुआ साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अभी जो मैं एक कंट्री का मैं पढ़ रहा था, कंट्री है फॉरेन कंट्री, उसमें वो लोग जो है अपने बच्चों को पेंसिल दोबारा दे रहे हैं। हाँ। आप राइट करें, क्योंकि हमारे बच्चे स्क्रीनिंग टाइम पे जा रहे हैं, बुक की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिए, अगर डेवलप कंट्री वापस आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा फ्यूचर, मैं एक और भी पॉडकास्ट में बैठा हुआ था तो मेरी ये डिस्कशन चल रही थी कि अब आप क्या देख रहे हैं इसका फ्यूचर। तो सोशल मीडिया ने इसको नुकसान आ दिए या फवायद दिए? सोशल मीडिया ने इसको फवायद दिए, देखिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाँ। मैं बैक टू बैक चल रहा हूँ, मेरे पास सेशन टू सेशन होते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरा ये काम या कलम से लिखने का, हाँ, जब तक हम सुन रहे हैं कि बैगलेस हो जाएंगे। हाँ। बहुत ज्यादा स्कूल कहते हैं जी अब बैगलेस हो जाएंगे। मैं तो इस बात को भी सुनते मुझे 8 साल हो गए। हो जाएंगे या नहीं होंगे ये एक अलग बात है, लेकिन कलम से और कागज से रिश्ता, ताल्लुक हमारा रहेगा। हाँ रहेगा। ये कैसे, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बैगलेस की बात की, मेरा जाती तजिया ये है कि अगर कहीं वो दौर, जमाना या वो वक्त आया जिसमें बच्चे बैगलेस हो गए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बाग के अंदर जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट और सरकारी, उनमें ये कहा जाता है जी कि हमारे यहाँ जदीद तरक्की हो गई है जी, आप स्क्रीन पे देखते हैं और होम वर्क करते हैं और सारा कुछ कंप्यूटराइज ऑनलाइन करते हैं। ये 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकेगा। उसकी वजह ये कि फिर वो जो जनरेशन पैदा होगी तो वो तो फिर उस कंप्यूटर के अलावा अपाच होगी, मतलब उसे कुछ करना ही नहीं आएगा, ना उसे लिखना आएगा, ना उसे उस तरह से कोई नोट्स बनाने आएंगे। तो हर वक्त वो कंप्यूटर या ऑनलाइन लेके नहीं चल सकते। तो इसका मतलब कि वक्त गर्दिश करते 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 आपने फिर उसी दौर पे आता है जिस दौर से उसने स्टार्ट किया हुआ था। जंजुआ साहब, आपकी बात से बात चलाऊं मैं, क्योंकि आप एक लिखारी भी हैं, अच्छा लिखते, मैं आपको स्टडी कर रहा था अभी। आपका एक चैनल भी है जिसपे आपने लिखा है तन्हा मुसाफिर, बहुत खूब है। मैं इंशाल्लाह उसको मजीद स्टडी करूंगा, बड़ा अच्छा लगा। जंजुआ साहब देखिए, आप चैट जीपीटी से अगर आप बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी AI की बात कर रहे हैं, मैं इसकी नफी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अपनी रिसर्च भी रखें। अगर आप चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लेके ले आते हैं तो आपकी जो अपनी सोच है, आपका एक अंदर के एहसास है, वो कहाँ जाएंगे? तो आपको चाहिए कि आप चैट जीपीटी की हेल्प लें, उससे करेक्शन करवा लें अगर वो आप समझते हैं। लेकिन जब आप खुद लिखते हैं, आपके अंदर के एहसास हैं, आपकी जज्बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके वाली बात है कि आप बच्चे को हाइज ना करें, उसकी अपनी जो एक वर्थ है वो भी शो होनी चाहिए। तो देखिए ना, वही बात आ रही है कि डेवलप कंट्री वापस लौट रहे हैं। ये आपने वो बात की थी,
जापान इसके अंदर है, स्विट्जरलैंड है इसमें, क्योंकि ये वो मुल्क है जो बहुत एडवांस हो चुके एडवांस हैं लेवल के मुल्क हैं। और अभी तो हम शायद उन तक पहुंचते हुए कहीं 100 साल लगे, लेकिन वो वापस उस पे आ रहे हैं कि यार वो, अगर हम सिंपल बात करें तो तख्ती कलम दुआतुली दौर पे वो चाहते हैं कि वो उस पे आए और बच्चों को वो करें। तो ये हकीकत है कि जो इंसान के अंदर जो आर्ट है, जो फन है, जो सलाहियत है, वो होनी चाहिए। बाकी ये जो जिद्दत है, इसमें आप फिनिशिंग करवा सकते हैं, आप बेहतर करवा सकते जी हैं। जी, जिद्दत के साथ आप हाँ, चले, हम इसकी इनकारी नहीं है, जिद्दत के साथ चले, लेकिन अपना अपनी पहचान ना भूले, अपनी हाँ, सकाफत को जिंदा रखें। सही। और ये हमारी सकाफत ही है ना सर जी, कलम के साथ लिखना। देखिए, हाँ, और मजे की बात है जजुआ साहब, जब आप कलम से लिख रहे होते हैं तो जब आप इंसान है ना, मैं हमें ये भी कहा जाता है कि जब आप कोई डिप्रेशन में है, हाँ, जब कलम उठाएं तो उसको आपको फोकस से लिखना पड़ता है। हाँ, जब आप फोकस से लिख रहे होते हैं तो आपकी जो परेशानी, आप भटके हुए हैं उधर उधर, आप एक नुक्ते पर आ हाँ, जाते हैं। हाँ, जब आप नुक्ते पे आ जाते हैं तो आपका फोकस कलम पे हो जाता है, तो फिर आपकी जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाती है। वैसे वैसे एक मज़ेहिया सी बात है जी जी। कसब के, आज के दौर का ये जो कंप्यूटर का दौर है, इसमें जो शायर पैदा होगा, हाँ हाँ, जी मतलब वो जी। क्या करेगा? वो क्या करेगा? मतलब लैपटॉप पे शेर लिखेगा, फिर मिटाएगा, फिर लिखेगा, वो हो जाएगा। वो तो क्योंकि नहीं, शायर तो लिखते ही मैनुअल है, शायर तो लिखता है। वो लफ्ज काटता है, फिर लिखता है, फिर काटता है, और कई कोशिश के बाद उसे 4 मिसरे या गजल बनती है। तो इसका बिल्कुल। मतलब कि या तो शायर मर जाएगा, शायर मर जाएगा, या फिर कंप्यूटर को थोड़ा सा हाँ, पीछे हटना पीछे पड़ेगा। हटना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन सर, इसमें यह है कि आप अपना दिया जलाए रखें, अपने हिस्से की रोशनी करते चलें, तो और जिद्दत को भी करें काम। देखिए ना, अब मैं अगर कैलीग्राफी की बात करूं तो 3 मंथ का कोर्स हुआ करता था, कलम हाँ, दुआ थी। अब हमने इसको उस तरह का मार्कर आ गया है, हाँ, कट वाला, बच्चों हाँ, को अपने एजुकेशन लेवल की एक्टिविटीज करवाना शुरू कर दी है, ताकि उसका टाइम कंज्यूम ना, हाँ, जिसने खताब बनना वो आए, हाँ, तरबियत हासिल करे प्रॉपर। हाँ, सही। कलम से ले, हमारे बड़े बड़े उस्ताद हैं, हाँ, बड़े बड़े साजा कराम है। लेकिन अगर जिसने एजुकेशन में ही काम करना है, अपने नंबर गेन करने हैं, तो वो खाने तेल खुशनवीसी करे, हाँ, कैसे स्मार्ट आईटी वर्कशॉप से 7 डेज वर्कशॉप ले, हाँ, और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करे। तो ये तो सर एक पूरा सही। प्रोसेस है। तो सब मुल्तान में आपका किस जगह से आपका ताल्लुक है? हाँ, अच्छा, इकबाल साहब, मैं आपको बड़ी बात, तो मेरा बेसिकली ताल्लुक मेरा जो है मुजफ्फरगढ़ सिटी है। ठीक है। मुल्तान से मुसाफत है 35 हाँ, किलोमीटर की। मुजफ्फरगढ़ है, लेकिन मेरा ओढ़ना बिछोड़ना जो था वो कराची से था। अभी मैंने लेफ्ट किया है, तो मुझे जो लोग हैं वो कराची से जानते हैं, सही। लेकिन जो मेरा नेटिव गांव कह ले या मेरा होम टाउन हाँ, कह ले, वो मुजफ्फरगढ़ सिटी है। बड़ा मशहूर है जी, जमशेद अहमद दस्ती साहब, आप हाँ, अगर आप जानते हैं तो ज़रा क्यों नहीं जानते? वो हाँ, उनके उनके हाँ, सिटी का मैं हूं। ठीक, ठीक, ठीक। दस्ती साहब की वैसे बड़ी खिदमत है, अगर मारे बड़ी खाई है उन्होंने खान सर, साहब के रेस्क्यू पीछे। 1122 है वो, हाँ, माशाल्लाह से लोगों का हाँ, दर्द बढ़ते हैं। अल्लाह ताला हाँ, उन्हें सलामत रखे जी। हमारे लिए तो सारे सियासतदान काबिल एहतराम है। सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैसे भाई, बहुत शुक्रिया कि आप इस ठंडे इलाके में आए। कुछ तकलीफ भी आपको हुई क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, चलना फिरना, लेकिन चलें, हम जितना हो सका हमसे कोशिश की कि आपको आसानियां भी दें, और चलें थोड़ी सी अगर हॉस्पिटलिटी अगर हो सके वो हमने वो किया। कोई और ऐसा पैगाम जो आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुश्किल ट्रैक था, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने वो ट्रैक भुला दिया। इकबाल साहब, मेरा ये आपके तवस्सुल से, आपके यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से ये मेरा मैसेज है। आजकल के इस नफ़्सा-नफ़सी दौर के लिए ना, दौर में अपने हाँ, लिए टाइम निकालें, अपने अंदर गोता लगाएं, हाँ, देखें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक टैलेंट छोड़ा हुआ है, छुपा हुआ टैलेंट। सही। उस टैलेंट को बाहर निकालें, उस पे वर्क करें। फेड अप हो जाएंगे आप लोग, हाँ, परेशानियां आ जाएंगी, हाँ, लेकिन अब अगर उसको आप उसमें तसलसल रखते हैं, हाँ, तो इंशाल्लाह आप एक हीरा है ना आपके अंदर, हाँ, जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, तो वो मैं समझता हूँ कि आप किसी और से वो नहीं हो सकती। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग अक्सर क्या करते हैं, मतलब देखा देखी चाल खेलते हैं। हाँ, अगर उसने ये किया तो मैं ये कर लूंगा, हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि अपने अंदर गोता लगाएं और अपने आप को पहचाने, तो अल्लाह ताला जो आपके अंदर सलाहियत रखी हुई है, उस पर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे सर। सही। इंशाल्लाह मैं आपके आगे क्या कहूँ, यही है कि अगर इंसान के अंदर जज्बा हो, नीयत हो, मेहनत हो, तो अगर कैसे साहब पंजाब के उस कोने से यहाँ आकर बच्चों को अच्छा लिखाना सिखा सकते हैं, तो कोई भी दुनिया का काम मुश्किल नहीं है। इनकी हिम्मत, इनका जज्बा, तो जो भी ऐसा शख्स जिसके अंदर कोई आर्ट है या कोई मायूस बैठा है, तो वो इनसे सबक सीख सकता है। और
अपनी जदोजहद जारी रखें। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।